बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CG22 पे प्रोग्राम वजाहत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जावेद रज़ा वटू। और नाज़रीन, आज ईद का तीसरा रोज़ है और जगह जगह पे ईद को अपने अपने अंदाज़ में लोग मना रहे हैं। और मैं आज एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ते से आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, किसी ने क्या खूब कहा है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मुझको मेरा बचपन लौटा दो। ऐसी ही एक कड़ी, ऐसा ही एक सिलसिला, ऐसा ही एक खूबसूरत गुलदस्ता मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, जिनसे मैं आपकी मुलाकात भी करवाऊंगा और उनसे गपशप भी होगी इस हवाले से। ये वो गुलदस्ता है जिन्होंने नर्सरी से लेके मिडिल तक इकट्ठे ज़िंदगी के शबो रोज़ गुजारे। उसके बाद वक़्त की तेज़ी ने, वक़्त की रफ़्तार ने इनको एक दफ़ा जगह जगह पे बखेर दिया। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस तेज़ी के दौर में भी ये लोग मोहब्बतों को बांटने के लिए, आज भी बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए इकट्ठे हैं और खूब हल्ला गुल्ला भी कर रहे हैं और पुरानी यादें भी ताज़ा कर रहे हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं और गुफ्तगू करते हैं और उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि ये सिलसिला किस तरह परवान चढ़ाया, किस तरह आज ये इकट्ठे हुए हैं और क्या क्या प्लान है। आइए। अच्छा, बताइएगा, आप ईद के मौके पे इकट्ठे हुए हैं और आप ये दोस्त जो इकट्ठे हुए हैं, आप लोगों ने नर्सरी से मिडिल तक इकट्ठे वक्त गुजारा है, उसके बाद आप अपने अपने कामकाज में भी बिज़ी हो गए हैं। तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा, आपके क्या तासुरात हैं आज के हवाले से। जी, अस्सलाम वालेकुम जवेद साहब, थैंक यू सो मच, मुझे आपने इनवाइट किया। असल में देखें, ये सब लोग यहाँ कबूला शरीफ में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, सारे मैट्रिक के फ़ेलोज़ भी हैं, इसमें कुछ हमारे पास 8वीं तक भी फ़ेलोज़ हैं, दोस्त हैं, और सारे दोस्त माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, मोहब्बतें बांटने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं सारे। तो ये काफ़ी दिनों से हमारा एक प्लान बन रहा था कि एक हमने ईद के मौके पे गेट टुगेदर करनी है, एक हमने आपस में मीटअप करनी है। तो जैसे ही ये प्लान बना तो हम लोग यहाँ पे हाज़िर हो गए सब लोग। असल में सब लोग अब माशाल्लाह से पढ़ गए हैं, अपने अपने जॉब में, बिज़नेस में बिज़ी हैं। तो हर बंदे की अपनी लाइफ, मतलब एक मसरूफ़ शेड्यूल उनका होता है, बिज़ी लाइफ है उनकी। तो किसी को मतलब ड्यूरिंग वर्किंग डेज़ में टाइम नहीं मिल रहा था, तो सब ने सोचा कि चलें यार ईद के मौके पे हम लोग इकट्ठे होते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और बहुत हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, आपस में गपशप लगा रहे हैं और बहुत यहाँ हमें मज़ा आ रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं। वही हम अपने जो स्कूल के डेज़ हैं उनको याद करके, वही पुरानी बातें याद करके, स्पेशली जो माजिद साहब हैं उनकी जो लव स्टोरीज़ हैं वो बड़ी फेमस होती थी स्कूल के दिनों में, तो उनके साथ वही डिस्कशन हो रही है, पुरानी यादें याद करके। तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। देखिए, हम लोग कॉलेज लाइफ में भी गए हैं, इसके अलावा यूनिवर्सिटी लाइफ में भी हम रह के आए हैं, वहाँ पे भी हमारे साथ दोस्त होते थे। लेकिन जो ये स्कूल लेवल के दोस्तों का मज़ा है, या इन दिनों में जो हमारे दोस्त थे, तो उनकी मतलब कोई उनका रिप्लेसेबल नहीं है। ये हमारा एहसास है, हम लोग एक दूसरे के साथ हैं, भाइयों की तरह रहते हैं, एक दूसरे के साथ राब्ते में भी हैं। सोशल मीडिया पे या फिर वैसे टेलीफोनिक राब्ते हमारे होते हैं, लेकिन फिर अच्छा, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं नाजरीन, आपको बाकी दोस्तों से भी जो है वो फ़र्दन मिलवाने की कोशिश करेंगे और उनसे उनकी स्कूल लाइफ और उनकी जो मौजूदा लाइफ है उसके बारे में हम मज़ीद जानते हैं। एक और दोस्त से बात करते हैं, काफ़ी खुशी का मौका भी है। तो आपसे पूछते हैं कि स्कूल के दिनों में आपका कैसा वक्त गुजरता था, और चूँकि एक अरसा पहले की बात है अब, और उस हालात में बड़ा डिस्टेंस है, तो उस वक्त के हालात के मुताबिक वो बताएं कि क्लास में कौन शरारती होता था, कौन ज़्यादा जो है वो जो टैलेंटेड होता था, बताइएगा नाज़रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जुवेद साहब। ये एक बड़ा खुशी का मौका है कि हम ईद पे दोबारा तकरीबन 8-10 साल बाद, बल्कि ज़्यादा साल हो गए हैं, जो हमारा जो यूनिवर्सिटी लाइफ में भी पढ़ के आए हैं, लेकिन जो हमारा एक लाइफ का हिस्सा था, जो अभी भी हम वैसे ही मिल रहे हैं जैसे हम पहले थे, सेम एज़ इट इज़। 2-3 लोग हैं जो मिस करते हैं, जिन्हें हमें, बाकी कई के हर बंदे की नेचर डिफरेंट होती है, उनको हम अभी भी मिस करते हैं, बहुत करते हैं। स्कूल में शरारती वैसे मैं और एक फैज़ान साहब होते थे, अब वो माशाल्लाह कैप्टन साहब। किस तरह की शरारतें आप करते थे? शरारतें बस दोस्तों को तंग किया, कभी उसको तंग किया, कभी बेंच खींच लिया, कभी कुर्सी खींच ली, कभी बाकी हमारी को एजुकेशन थी, लेकिन उस तरह का सीन ऐसा होता था कि एक दूसरे को। आपने बताया कि को एजुकेशन थी, तो कभी लड़कियों के सामने शरारतें करने पे मार भी पड़ती थी?
नहीं, मार पड़ती नहीं थी, लड़कियां पढ़वाने की कोशिश करती थी मार, लेकिन हम उसको कवर अप कर जाते थे। हमारे आप नाजरीन को बताइएगा कि कितनी दफ़ा मार पड़ी, ये आप ज़रा संजीदा होकर बताइएगा। पर्सनली मुझे 1 से 2 दफ़ा पड़ी है, और वो आई थिंक सो मैं किसी दोस्त के साथ छेड़छाड़ी कर रहा था, तो वो हमारी जो प्रिंसिपल थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे, उनकी वजह से हम इस स्टेज पे हैं। बहुत अच्छी हमारी उन्होंने तरबियत भी की है, उस्ताद जो होता है एक बाप बजा होता है, तरबियत भी की है, हम इस स्टेज पे हैं पहुँचे तो उन्हीं की वजह से हैं। तो उन्होंने फिर देख लिया, फिर आके मार पड़ी, फिर सॉरी किया उनसे, लेकिन उस वक्त तो आपको वो मार जो है हो सकता है वो बुरी लगी हो, लेकिन अब आपको याद आता होगा कि वो मार जो थी मौजूदा दौर और मौजूदा जो सख्तियां हैं उससे अच्छी थी। सर बहुत अच्छी थी। एक देखें जो पीक टाइम होता है ना आपका बिगड़ने का या संभलने का, वो एक बचपन होता है और एक जब आप ग्रोइंग एज में हो रहे होते हैं, और जब आपका वहाँ से अगर पूछताछ हो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से या घर वालों से, तो आप वहाँ पे कुछ ना कुछ बेहतर हो जाती हैं। बाकी पर्सनली तौर पे हर बंदे ने अपने आप को अच्छा रखना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी गैदरिंग ओवरऑल बहुत अच्छी थी। और ये ईद पे स्पेशली क्रेडिट जाता है राणा साहब को, राणा उमर साहब को और ज़रीन सजाद साहब को स्पेशली। इन्होंने स्पेशली स्ट्रगल करके हमें दोबारा इकट्ठा किया है और काफ़ी अरसे बाद हम दोबारा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मौजूदा आप चूँकि एक सर्विस लाइफ में चले गए, प्रैक्टिकल लाइफ में चले गए, आपको ये वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है या वो तालीमी माहौल और वो बचपन की जो आपकी लाइफ थी वो अच्छी लगती है? सर बचपन का टाइम होता है ना, वो गोल्डन टाइम होता है। ना तो कमाने की टेंशन होती है, ना कोई काम की टेंशन, घर से मिला जेब में खा लिया पी लिया सो लिया, ना कोई बीवी बच्चों की टेंशन। सर वो एक बहुत अच्छा टाइम था, और वही किसी ने क्या खूब कहा, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बैठाए याद आ गए, ये दोस्त जो इकट्ठे हुए हैं और वो दिन याद आ रहे हैं। नाजरीन, ईद का मौका है, तीसरा दिन है और हल्ला गुल्ला करने के लिए दोस्त अहबाब जो इकट्ठे हुए हैं, मेरे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। आप बताइएगा, भाई कह रहे थे कि हमें जो हम शरारतें भी करते थे और को एजुकेशन भी थी, मार भी पड़ती थी, तो वो बचपन की जो सुनहरी यादें हैं उस हवाले से नाजरीन को कोई एक वहाँ खूबसूरत सा किस्सा भी सुनाएं, और ये भी बताएं कि मौजूदा लाइफ में आप जो हैं ये लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है या वो वाली लाइफ जो थी बचपन की आपकी वो ज़्यादा अच्छी थी? अस्सलाम वालेकुम। जो भी ऐसा है कि बचपन में हमने बहुत सही यादें साथ गुजारी हैं, साथ में एक दूसरे के साथ खेले हैं, बड़े हैं, मार खाई है, कुछ लड़ाइयाँ भी हुई हैं आपस में, लेकिन ये वो वह चीज़ थी जिन्होंने हम सबको एक ज़्यादा मजबूत होने में, एक दूसरे के साथ दोस्ती बढ़ाने में हमें एक वो बहुत अहम रोल निभाया। तो आज हम सब जो इकट्ठे हैं वो उन्हीं यादों को ताज़ा करने के लिए, उन्हीं चीज़ों को दोबारा मतलब एक नया तरीके से सोचने के लिए और आगे बढ़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आज की जो मीटिंग है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगी और हम बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय भी करेंगे। अच्छा, कुछ शरारतें अभी भी कर लेते हैं हम, क्योंकि बचपन में आप शरारतें करते थे। कौन ज़्यादा शरारती था आप दोस्तों में, ताकि हम कोशिश करें कि एक दो अभी भी कुछ शरारती माहौल ऐसा हो जाए जिससे जो आप दोस्त इकट्ठे हुए हैं वो दोबारा पुरानी याद आपकी ताज़ा हो जाए? अभी ऐसा कि अब तो सब मश्योर हो गए हैं, लेकिन बचपन में सबसे ज़्यादा शरारती हमारे अमर भाई होते थे, और उसके बाद हमारे फ़रूक भाई वो पीछे खड़े हुए, वो बहुत ज़्यादा शरारती थे। तो ये भी जो है अभी हमारे साथ हैं, बाकी दोस्त कुछ साथ नहीं हैं जो कि ज़्यादा शरारती थे। भाई से बात करते हैं। भाई कुछ देर पहले बता रहे थे कि एक हमारे जो दोस्त हैं वो किसी वजह से पहुंच नहीं सके, वो कैप्टन है, अल्लाह पाक उनको और तरक्कियां और बुलंदियां अता करे, सब दोस्तों को अल्लाह पाक मज़ीद तरक्कियां और बुलंदियां अता करे। कैप्टन साहब भी शरारती होते थे आप कह रहे हैं, तो क्या आपने कभी, आपकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, आपने कभी देखा कि वो अब भी शरारतें करते हैं? सर अब उनका जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा चेंज हो गया हुआ है, प्रोफेशनल लाइफ में ज़ाहिर बात है। फिर एक कैप्टन है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा कामयाबियाँ दे। हमारी दोनों की गैदरिंग होती थी और हमारी सबसे छोटे हम क्लास में 2 ही होते थे। एक्चुअली मैम हमें 2 कहती थी, चूजे हो आप, नीचे ना आ जाना। फिर हम शरारतें करते थे ऐसे कि कोई बैठा हुआ है, बेंच खींच लिया किसी के नीचे, वो बबल्स होती हैं, बबल खा के सर में फेंक दी, बालों पे लगा के फिर वो बाल काट दिए, इस तरह की बहुत। अच्छा, आपको एजुकेशन थी, लड़कियां और लड़के आप इकट्ठे पढ़ते थे, वो बहुत अच्छा वक्त था।
तो आप लोग लड़कियों के ज़्यादा पढ़ने से जेलस भी होते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर देखने में यही आता है कि लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। सर लड़कियां इंटेलिजेंट भी होती हैं और रट्टा खूब लगा लेती हैं। एक्चुअली रट्टा लगा के वो फ़ौरन शुरू हो जाती थी। फिर वो जो हमारे दोस्त बेचारे, नहीं आप सीरियस कह रहे हैं या बदला लेने के लिए कह रहे हैं? नहीं सर सीरियस कह रहा हूँ, कुछ टैलेंटेड भी होती हैं, लेकिन 100 में से कोई आप 20% कह लें टैलेंटेड, लेकिन मोस्टली वो रट्टा लगाने में माहिर हैं। आप कहते हैं कि 80% लड़के ही ज़हीन थे उस वक्त भी। जी अल्हम्दुलिल्लाह लड़के ज़हीन थे। जब वो लड़कों के टॉप ऑफ द लिस्ट मार्क्स आ जाने हो जाना, तो फिर वो उनकी कोशिश होती थी कि पेपर चेक करने के लिए लेती थी कि पेपर चेक करवाएं, लेकिन वो उसमें से कोई नंबर कोई देखना, इसमें से मैम आपने एक्स्ट्रा लगाएं, इसमें से एक्स्ट्रा लगाएं, वो कोशिश होती थी कि लड़का नीचे ही मार्क्स में आए। तो ये हमारी कोशिश होती थी कि हम में से कोई टॉप करे, वो लड़कों के लिए ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है। इस तरह का माहौल अच्छा रहा, ओवरऑल गैदरिंग बहुत अच्छी होती थी। नाज़रीन, स्कूल का जो दौर होता है, बचपन का जो दौर होता है, वो बड़ा गोल्डन और सुनहरा दौर होता है। फ़िक्र नहीं होती, माशी फ़िक्र नहीं होती, किसी और तरह की फ़िक्र इंसान को नहीं होती। उस वक्त सिर्फ खेल कूद होता है और तालीम होती है और एक दूसरे के साथ गपशप का माहौल होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान बदलता जाता है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, फ़िक्र बढ़ती जाती है, उसकी ज़रूरियात बढ़ती जाती हैं, उसके अंदर जो मैच्योरिटी आ जाती है, फिर वो शरारतें ख़त्म हो जाती हैं। मेरे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं इसी गुलदस्ते से, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो उस वक्त क्या करते थे और इस वक्त वो ज़िंदगी के कौन से स्टेज पे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि तमाम भाइयों ने अच्छी गुफ्तगू की है, मैं बेसिकली बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, क्योंकि ये ज़्यादती हो गई अगर हम उस स्कूल का नाम मेंशन ना करें तो ये एक ज़्यादती वाली बात हो। अच्छा, हमारे स्कूल का नाम था पाक इस्लामिक मिडिल स्कूल। शुरुआत में अगर देखा जाए तो वो एक स्कूल वाहद स्कूल था जो कि जिसका एक नाम माना जाता था हमारे इस कबूला शहर में। तो हम खुशकिस्मत लोग थे कि हमारी स्कूलिंग वहाँ से हुई। और जैसे कहा जाता है कि अगर इंसान का आपने देखना हो ना कि किस ऊंचाई पे जा रहा है तो उसकी स्कूलिंग बड़ी मैटर करती है। तो हम बड़े खुश नसीब लोग थे कि हमें एक हमारी टीचर थी, तो अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने हमारे जो इस टाइम हम मौजूद हैं इस मुकाम पे, जिस मुकाम पे हम सब लोग मौजूद हैं, उनका किरदार जो हमारी इस शख्सियत में है ना वो बहुत बुलंद है। और हम उनकी उस क्वालिटी को जो उन्होंने हमारे अंदर दी है वो उसको हमेशा याद रखते हैं। और ये तमाम दोस्त अपनी अपनी फ़ील्ड में, चूँकि अब आपको पता है कि इंसान वक्त के एक हिस्से में जब आगे बढ़ जाता है तो मसरूफियात काफ़ी आ जाती हैं, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आज भी तमाम लोग एक दूसरे के साथ इधर मौजूद हैं और हम तमाम बातों को याद कर रहे हैं जो किसी दिन हम जो हमने छोटे होते हुए या जो शरारतें हमने की थी, जो वक्त गुजारा था, उसको आज याद करने का, एक दूसरे के साथ मिल के सेलिब्रेट करने का हमें मौका मिला। तो मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन सब ने हमें टाइम दिया और ज़रीन भाई ने भी हमें ये इस मौका दिया कि हम अपनी जो फीलिंग्स हैं वो सबके साथ शेयर कर सकें। आपको वो यादें स्कूल की वो याद आती हैं, वो लम्हात जो आपने गुजारे हैं? आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे इस टाइम वो सारा मंज़र वापस याद आ रहा है कि कैसे हम वो बेंचों पे बैठा करते थे, एक दूसरे के साथ शरारतें किया करते थे, मस्तियाँ किया कितने करते थे। क्लास फेलोज थे आप? कितनी गैदरिंग थी? कितने लोग थे आप क्लास में? चूँकि बेसिकली हमारी को एजुकेशन थी तो अराउंड अबाउट 20-30 के नज़दीक जो हमारी था वो स्ट्रेंथ थी क्लास की। तो लगा लें हाफ़ गर्ल्स होती थी, हाफ़ बॉयज़ होते थे। तो लेकिन ये है कि हम बैठते कि चूँकि साथ साथ थे, तो आपको पता है कि छोटे हमें कुछ इतना अंदाज़ा तो था नहीं कि हम आपस में क्या बातें कर रहे हैं, कि किसको ये ऐसे छेड़ रहे हैं तो ये कैसा महसूस होगा या कैसा तो वो सारी चीज़ें जो है ना जो हम करते थे, तो एक तरह से शुगल भी लगता था। मारें भी खाई हैं हमने अपने टीचरों से, लेकिन वो मार जो है ना वो हमें ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि वो उन्होंने हमें मारा है, क्यों मारा था या उसकी वजह क्या थी। आज हम जिस मुकाम पे हैं ना, आप यकीन करेंगे उसी मार की वजह से हम इस मुकाम पे खड़े हैं। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि इस आप समझते हैं कि आपको इस मुकाम तक लाने में असातिज़ा ने जो किरदार अदा किया है,
आप समझते हैं कि वो मार जो उस वक़्त पड़ी थी वो आपके लिए कितनी कारआमद साबित हुई, और आपके कितने असातिज़ा थे, और उनमें सबसे ज़्यादा, वैसे तो असातिज़ा सारे काबिल एहतराम होते हैं, लेकिन कौन से उस्ताद या टीचर आपकी थी वो ज़्यादा आप समझते हैं कि उन्होंने मेहनत की आप लोगों को हीरा बनाने के लिए? देखें, टीचर्स तो बहुत सारी थी कि जिनका मैं नाम तो मेंशन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा टीचर्स थी। हाँ, आपको ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि जिनका स्कूल था, जिन्हें हम बड़ी मैडम के नाम से पुकारते थे, उनका जो किरदार था ना हमारी इस शख्सियत को बनाने में, वो सबसे बड़ा था। आज भी हम जब इकट्ठे हुए हैं तो हमने याद किया है उनको कि किस तरह से वो हमें गाइड करती थी, हमें पढ़ाती थी। उनकी बदौलत हमने बहुत कुछ सीखा है। उनकी मारों से हम आज वो याद करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं वो ठीक था। छोटे होते बंदा सोचता है ना कि यार मार रहे हैं, ये अच्छा नहीं करते या कुछ, लेकिन अगर बंदा जब बड़ा होता है ना तो वो सोचता ज़रूर है कि वो मार जो है ना वो असल में प्यार था। बचपन में नाज़रीन जो मार असातिज़ा की तरफ से होती है, असल में वो मोहब्बत और शफ़क़त ही होती है। वो इंसान को हीरा बनाने के लिए असातिज़ा जो बच्चों को मारते हैं, उस वक़्त की मार जो है इंसान को आला मुकाम तक ले जाती है। मेरे साथ दोस्त और भी मौजूद हैं। ईद का तीसरा रोज़ा नाज़रीन, और ये दोस्तों का बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता आज हमारी सिटी 22 न्यूज़ की टीम के साथ मौजूद है। तो हमारे साथ मीडिया की एक बड़ी जानी मानी शख्सियत भी हैं, ज़रीन सजाद साहब, वो भी मौजूद हैं, इसी गुलदस्ते का हिस्सा हैं। यहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की है, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद भाई, पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। जावेद भाई, जिस तरह तकीर भाई ने बात की है कि हम अगर अपने स्कूल की बात नहीं करेंगे ना तो उसके साथ ज़्यादती होगी। हमारा बेसिकली जो स्कूल था पाक इस्लामिक के नाम से स्कूल था और जट्टावाला के नाम से मशहूर था, और कबूला में ये दो स्कूल थे, हीरा मॉडल और पाक इस्लामिक मिडिल स्कूल। तो इन दोनों के दरमियान जो एक कोऑर्डिनेशन होता था, एक मुकाबला चलता था इन दोनों स्कूलों, और जट्टावाला के नाम से जो लोग जो एजुकेशन को वो जानते थे, अगर लोग कोई बच्चे को एडमिशन करवाना होता था वो कहते थे जट्टावाला स्कूल में करवाएं। तो उसमें जो सबसे बड़ा जट्टावाला स्कूल का नाम बनाने में किरदार था वो मैडम बड़ी के नाम से जो मैडम शाहिदा हैं उनका था, और उनका फोकस जो है हमेशा बच्चों पर रहता था। खुद निगरानी करती थी जो हमारी टीचर होती थी उनको क्लासेस की। तो क्लास में हमारे आप दोस्तों ने आपको बताया ही है कि बहुत को एजुकेशन थी, बचपन था उस वक्त, अनजाने में कुछ ऐसी जो गलतियां शरारतें भी हो जाती थी जो नहीं करनी चाहिए। लेकिन देखें, वक्त गुजरने के साथ साथ जो तकरीबन 2010, 11, 12 के बाद तब्दीली आई है ना, यकीन जाने कि वो एक तब्दीली नहीं, वो इंसानियत को मार देने वाली तब्दीली है। साइंस टेक्नोलॉजी आई है ना जो उसने इंसानियत को मुर्दा कर दिया, इंसानियत की नाम की जो चीज़ नहीं रह गई। 2010-11 से पहले जितने भी अगर आप पीछे चले जाएं तो इंसानियत ज़िंदा थी, एक दूसरे के साथ दर्द, मोहब्बत, खून के रिश्ते कायम थे, एक दूसरे का दुख दर्द समझते थे लोग। तो इस वजह से जो हम तकरीबन 2000 से लेकर 2008, 7-8 तक इकट्ठे रहे हैं, बहुत अच्छा वक्त गुजरा, यादें आती थी हमेशा। लेकिन जब हम 2008-7 के बाद अलग-अलग हो गए हैं, मैं बेसिकली पाकपतन चला गया, उधर मैंने एजुकेशन जो मैट्रिक पाकपतन से की, उसके बाद फिर साहिवाल उधर कोई 2-3 साल एजुकेशन जो स्टार्ट की, फिर आरी वाला दोबारा वापस आ गए। तो वक्त बहुत याद आता था, कभी सोचा नहीं था कि दोस्तों के साथ कभी दोबारा मुलाकात होगी। बहुत वक्त याद आता था, कभी इस तरह रौनकें भी खड़े हो जाते थे कि यार वो वक्त बहुत अच्छा था, दोस्तों के साथ मुलाकात होगी या नहीं होगी। तो हालिया कुछ दिनों में जो हमारे राना उमैर साहब हैं, पहले आपको बता गए हैं, फेसबुक की वजह से, वो भी एक साइंस टेक्नोलॉजी की, उसकी वजह से हमारा जो राब्ता बहाल हुआ। उन्होंने मुझे मैसेज किया, हेलो ज़रीन भाई, आप जट्टावाला स्कूल में पढ़ते रहे। मैंने पहचाना नहीं, मैंने कहा जी बिल्कुल मैं पढ़ता रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि यार हम इकट्ठे क्लास, मैंने कहा यार मैंने पहचाना नहीं। फिर उन्होंने उमर भाई का बताया कि मैं उमर भाई का जो कज़न हूँ। फिर मुझे समझ आई, फिर हमारी गपशप लगी। उन्होंने कहा यार हमने दोस्तों को इकट्ठा कर रहे हैं, एक ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसमें हम सब क्लास फेलोज़ को ऐड भी कर रहे हैं और गपशप भी होती है। मैडम बड़ी के नाम से वो ग्रुप चल रहा है हमारा व्हाट्सअप का, तो उसमें सब दोस्तों को ऐड किया हुआ था, उसमें हमारी गपशप होगी। यकीन जाने कि आज जो हमारा वो जैसे तकीर भाई बात कर रहे थे कि वो बचपन की यादें हैं ना, जो दोबारा वही मंज़र जो सामने पेश हो रहा है और सामने आ रहा है,
उस वक्त ये था कि हम ब्रेक होती थी हमें आधे घंटे की, हमारे स्कूल की स्टडी बहुत अच्छी थी, तो छुट्टियां बहुत कम होती थी हमारे क्लास में। ज़्यादातर ये भी होता है यार छुट्टियां बहुत कम होती हैं, छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, छुट्टियां होनी चाहिए। फिर दूसरे स्कूलों में जो है खेल को फ़रोग दिया जाता, लेकिन हमारी टीचर एक ही बात करती थी, खेल का भी वक्त नहीं है, खेल बहुत पीछे है, खेल आ जाएगी जब आप आगे जाएंगे खेल भी आएगी। हमें कहते थे यार ये चल रहा है, हर स्कूल में चल रहा है, क्यों नहीं इधर भी हमारे सोच होती थी। लेकिन जो वो हमारी मैडम थी उनका यही था, विज़न था कि आपने एजुकेशन पहले कंप्लीट करनी, उसके बाद खेल है, जो मर्ज़ी करें। हमारे जो टीचर्स हैं उनमें सरफरस मैडम अनम थी, और इनके साथ काफ़ी मैडम ताहिरा थी, मैडम आबदा थी। उन्होंने जो हमें बेसिकली जो मैडम अंतरतिया थी, उन्होंने हमें पढ़ाने में जो किरदार अदा किया और जो वो उनकी हम आज तक जो स्टडी उन्होंने करवाई भूल नहीं सकते हैं। नाज़रीन, ईद का तीसरा रोज़ है और दोस्तों का यहाँ पे एक गुलदस्ता है मौजूद जो मुख्तलिफ़ जगह पे जॉब्स करते हैं, लेकिन ये बचपन के दोस्त इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे अहम और बड़ी बात करने जा रहा हूँ कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उस दोस्त को जिसके जहन में ये ख्याल आया कि दोस्तों को इकट्ठा किया जाए। हालांकि ये बहुत तेज़ वक्त जा रहा है, हर बंदा अपनी अपनी मसरूफियात में मशगूल है, इसके बावजूद जो है उन्होंने इस गुलदस्ते को इकट्ठा करने में अपना किरदार अदा किया। राना उमर साहब हैं, इसी गुलदस्ते का हिस्सा हैं, इकट्ठे पड़े हैं। उनसे जानते हैं कि कैसे उनके दिमाग में, दिल में ये ख्याल आया और किस तरह उन्होंने इतने सारे दोस्तों को जगह जगह से इन फूलों को इकट्ठा करके एक दफ़ा फिर गुलदस्ते की शक्ल दी। आइए उनसे जानते हैं। जी बहुत शुक्रिया। ऐसा हुआ कि जैसे ज़ीन भाई ने भी बताया कि हम साथ में इकट्ठे पड़े, उसके बाद सारे के सारे दोस्त मसरूफ़ हो गए। कोई जैसे ज़ीन भाई पाकपतन चले गए, कुछ दोस्त पढ़ने की घर से कहीं और चले गए, और कुछ लोग कारोबार के लिए जैसे शीशा वतनी चले गए। तो हम सब एक दूसरे को काफ़ी हमारे बैकेंड पे माइंड में हम एक दूसरे को याद किया करते थे काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसा हुआ कि मैं भी आलमोस्ट स्टडी के लिए जब 8वीं तक हम साथ पढ़े हैं, उसके बाद जब बाहर निकला हूँ और ऑलमोस्ट हर पूरे पाकिस्तान में अपनी एजुकेशन पूरी की है। मैंने 10 से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है और मैं अब जॉब कर रहा हूँ लाहौर में, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब कर रहा हूँ। तो एक दिन बाई चांस ही मेरी मुलाकात मेरे सिटी के कुछ दोस्तों से हुई। तो हमें मेरे तोकीर भाई थे, साथ में एक हमारे फैसल भाई हैं। तो हमने काफ़ी देर गपशप करने के बाद हमने डिसाइड किया कि यार वो जो पुराने दिन थे उनसे बेहतर दिन कभी हमें महसूस नहीं हुए। बेशक आप पूरे पाकिस्तान में जहाँ मर्जी बंदा होके आ जाए, लेकिन जो बचपन के दोस्त, बचपन की यादें, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो हमने डिसाइड किया क्यों ना हम एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें सबको ऐसा ऐसा ऐड करें। फिर हमने एक ग्रुप बनाया जिसके नंबर जिसके पास है उन्होंने दोस्तों को हेल्प की। फिर आगे जैसे राना उमर भाई हैं, उन्होंने कुछ दोस्त ढूंढे, कुछ दोस्त किसी और दोस्त ने ढूंढे। फिर करते करते अब माशाल्लाह ग्रुप में ऑलमोस्ट हमारे सारे के सारे दोस्त एक ही जगह पे हैं। और ये यकीन करें सुबह शाम जब उस ग्रुप में बात होती है तो सारी की सारी मसरूफियत एक साइड पे, और उस ग्रुप के अंदर वो बात करना दोस्तों के साथ, उनसे हंसी मजाक करना, वो पूरे दिन की थकावट, पूरे दिन की जो एक आपको परेशानियाँ होती हैं वो साइड पे हो जाती हैं और आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हो। ये मसरूफियत का दौर है और हर बंदा मसरूफ़ है, लेकिन जब आपने ये ग्रुप क्रिएट किया, बनाया, उसके बाद दोस्तों को इकट्ठा किया, तो ये जो दोस्त इकट्ठे हैं उनके क्या तासुरात थे आपके लिए, कौन से अल्फाज थे? सारे बहुत खुश हैं माशाल्लाह आज, और इसमें सबका ही हिस्सा है एक दूसरे को इकट्ठा करने में। और देखें जब किसी का दिल होता है तो वो मिलता जुलता है, अदरवाइज़ आप किसी को ज़बरदस्ती ला नहीं सकते। तो सारे खुश हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो इकट्ठे हुए हैं और आज सारी की सारी इंशाल्लाह बातें होंगी, खूब सारी एक दूसरे को छेड़ेंगे भी, गपशप होगी पुरानी, और इंशाल्लाह हम बहुत इंजॉय भी करेंगे। नाज़रीन, ये कबूला शहर है, यहाँ की बहुत सारी दास्तानें भी हैं जो गर्दिश करती रहती हैं। छोटा सा शहर है, यहाँ से ये जो पौधे हैं इन्होंने जन्म लिया, और इस्लामिक स्कूल जो जटा वाला, वहाँ पे ये लोग स्टडी करते रहे और वहाँ से ही ये निकले हैं और मुल्क के कोने कोने में फैल गए खिदमत करने के लिए। लेकिन इस तेज़ी के दौर में भी ये लोग आज भी इकट्ठे हुए हैं ईद का तीसरा रोज़ मनाने के लिए। खूब गपशप भी हो रही है और अभी मज़ीद इनका प्रोग्राम है कि हम गपशप करेंगे। और ये एक बहुत अच्छा पैगाम भी उन्होंने दिया है माशरे में कि इस तेज़ी के दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी अगर चाहा जाए तो मोहब्बतों को कायम रखा जा सकता है, आपस में मिल बैठ के गपशप की जा सकती है। ऐसे मौक़ों पे एक दूसरे के साथ माजी की यादें ताज़ा की जा सकती हैं। अपने मेज़बान जावेद रज़ा वट्टू को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।